आर्मोल की कैसे कटिंग करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, शोल्डर की कटिंग कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, और आर्मोल की जो बाजू की जो आर्मोल होता है उसकी कटिंग कैसे करेंगे, किस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग होगी, कैसे हमारी आर्मोल शोल्डर का नाप लिया जाता है, सारा कुछ आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखा दिया है। तो हेलो गाइस, आज की वीडियो का आपने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा। क्या थंबनेल है दोस्तों, आपको आर्मोल शोल्डर की कटिंग करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इसकी कैसे कटिंग होगी, क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि काफी ज्यादा डाउट होते हैं। सूट की कटिंग हम नॉर्मल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा डाउट रहते हैं कि हम किस साइड में कितना आर्मोल कटिंग करें, कैसे हमें शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से इसका फॉर्मूला हमें निकालना चाहिए। सारा कुछ आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे कि शोल्डर आर्मोल कटिंग करने का क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से इसकी हमारी फिनिशिंग से कटिंग होनी चाहिए जो हमारी सूट की फिटिंग बहुत अच्छी है। आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। अगर आपने हमारी वीडियो का थंबनेल देख के वीडियो क्लिक करी है तो अब हमारी पूरी वीडियो अच्छे से देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब हमारी वीडियो अच्छे से देखेंगे पूरी, तो आपका जो डाउट है आर्मोल शोल्डर कटिंग करने का वो जड़ से खत्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे दोस्तों ये हमने नॉर्मल कपड़ा ले रखा है, ये दोस्तों बचा हुआ कपड़ा है, इसी पे ही हम आपको सिखाएंगे कि आर्मोल की कटिंग कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से हमें आर्मोल शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों नॉर्मल जो हमारी सूट कटिंग होती है सेम उसी तरीके से ही कटिंग होता है, लेकिन मेन पॉइंट होता है आर्मोल और शोल्डर कटिंग करना। तो इसी कपड़े पे दोस्तों मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। जब दोस्तों हम सूट को बिछाते हैं इसी तरीके से बिछाते हैं, आपकी तरफ ओपन साइड है, मेरी तरफ वन साइड, इसी तरीके से हम सूट को बिछाते हैं। अब सूट कटिंग करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होता है, एक ऊपर निशान लगाना होता है फिनिशिंग से, ठीक है। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों हमारा इंची टेप रखा जाता है और यहाँ पर हमारी आर्मोल की कटिंग होती है। अब कैसे होगी, पहले मैं आपको समझाता हूँ फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, जैसे सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो भी फिटिंग का सूट है, ये दोस्तों जो मैं आपको टिप्स समझा रहा हूँ ये टिप्स अप्लाई होगी आपके सिले हुए सूट में। जैसे आपका कोई फिटिंग हो, परफेक्ट फिटिंग का अच्छा सा सूट हो, उस पर दोस्तों आप नाप लेकर कटिंग कर सकते हैं। अगर आप बॉडी के नाप से कटिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ आपकी अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ सिले हुए सूट में ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर ही हमारा सिला हुआ सूट है, परफेक्ट हमारी कस्टमर का सूट है, ठीक है। अब इसी पे ही दोस्तों हम आपको सिखाने वाले हैं किस तरीके से आर्मोल की शोल्डर की कटिंग होती है। क्योंकि दोस्तों सूट तो हम नॉर्मल कटिंग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आर्मोल कटिंग करने में, शोल्डर कटिंग करने में और यहाँ से फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस कटिंग करने में, ठीक है। अब जैसे आपको ये सूट लेना है, आपका सिला हुआ परफेक्ट फिटिंग का सूट होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, आर्मोल का नाप लेने के बाद हमें क्या करना है, जैसे स्केल है, स्केल की मदद से दोस्तों यहाँ पर हमारी बाजू अटैच है इस जगह पे, तो हम स्केल को इस तरीके से सीधा रखेंगे, ठीक है। हमने सीधा रखा है स्केल इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसकी दूरी नापनी है। यहाँ से क्या करेंगे, इसकी दूरी हम नापेंगे। यहाँ पर दोस्तों इसकी जो दूरी आ रही है वो आ रही है 7 इंच, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारी जो दूरी आ रही है वो आ रही है 7 इंच। तो हमारा यहाँ पर जो आर्मोल की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 7 इंच, ठीक है। आर्मोल की लंबाई 7 इंच हो गई। अब यहाँ पर हमें शोल्डर का नाप लेना है, इस जगह से शोल्डर का नाप लेना है। यहाँ पर आपको अच्छे से बिछाना है। जैसे गले की जो ब्रॉड है हमारी वो 5.5 इंच है, तो मैंने अच्छे से बिछा रखा है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस जगह से दोस्तों बाजू अटैच है, इस जगह से हमारी यहाँ से इंची टेप इस तरीके से रखना है और यहाँ तक टोटल इस तरीके से नापना है। यहाँ पर हमारा 11 इंच आ रहा है। अब इसमें दोस्तों बाजू अटैच का मार्जिन ऐड करना है। टोटल हमारा आया है यहाँ पर 11 इंच। अब 1 इंच हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर टोटल हमारा जो शोल्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 इंच का, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक फ्रंट क्रॉस होता है, जो मैं हर वीडियो में आपको सिखाता हूँ फ्रंट क्रॉस का नाप किस तरीके से लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों जब तक आपका फ्रंट क्रॉस का नाप नहीं निकलेगा तब तक आपके आर्मोल की शेप अच्छी नहीं बैठेगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ऊपर शोल्डर की तरफ से 4.5 इंच नापना है। यहाँ से दोस्तों हमें 4.5 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ पर हमारी बाजू अटैच है, इस जगह पे हमारी बाजू अटैच है, तो क्या करेंगे, इसको इस तरीके से नाप लेना है, ठीक है। ये हमारा नाप हो जाएगा। यहाँ से जो नाप है हमारा वो है 6 इंच का, यानी कि 12 इंच का ये हमारा नाप है, हाफ करेंगे तो 6 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से जो फ्रंट क्रॉस है हमारी वो है 12 इंच, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब ये हमारा आर्मोल आ गया, शोल्डर आ गया और फ्रंट क्रॉस आ गया, ठीक है। अब इसका किस तरीके से निशान लगाया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अब जब हम जब सिले हुए सूट के हिसाब से कटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसी तरीके से जो हमारी कमर की लंबाई है 14 इंच पर है, तो हम इस तरीके से नाप लेंगे, यानी कि कमर की लंबाई यहाँ पर जो होगी वो होगी हमारी 14 इंच की। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमारे चाक ओपन होंगे, जो चाक ओपन होते हैं उस तरीके से हमें निशान नाप लेना है। जैसे यहाँ पर हमारे जो चाक ओपन है वो 20 इंच में है, तो यहाँ पर हमें चाक लिख लेना है, ठीक है। चाक जो ओपन होंगे हमारे वो होंगे 20 इंच पर। इस तरीके से ये हमारा नाप लिया जाता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, कमर की नाप किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है।
अब हम इसे साइड में करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ, आगे मैं आपको समझाऊंगा वीडियो के लास्ट में कि बाजू का आर्मोल भी किस तरीके से कटिंग किया जाता है, इसी में मैं दोस्तों आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, इस जगह से हमारा आर्मोल जो आया वो आया 7 इंच, इंच टेप इसी के बराबर से रखना है। और आर्मोल में दोस्तों आपको आधा इंच ऐड करना है। क्यों करना है ऐड, क्योंकि दोस्तों आधा इंच हमारा कंधी में दबाव जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो हमारी कंधी है, कंधी अटैच है, इसमें हमारा मार्जिन है, तो इसमें हमारा दबाव जाएगा, तो आधा इंच ऐड करेंगे, 7.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। यहाँ पर ये हमारा 7.5 इंच पर निशान लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा आर्मोल लेंथ का निशान लग गया। और कमर की जो लंबाई थी यहाँ पर वो थी हमारी 14 इंच, आधा इंच हमें ऐड करना है, 14.5 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि दोस्तों आधा इंच हमारा कम जो शोल्डर है उसमें हमारा दबाव जाएगा। अब इसी तरीके से हमें आधा इंच चाक ओपन पे निशान सीधा करना है। ठीक है, इस तरीके से हमारे निशान लगते हैं और यहाँ पर ये निशान सीधा करना है, इस जगह से दोस्तों ये निशान सीधा करना है और यहाँ से ये हमारा निशान सीधा हो जाएगा। एक आइडिया के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जो भी चेस्ट हो, जैसे ये सिला हुआ सूट है हमारा, तो इसमें दोस्तों जो हमारी चेस्ट आ रही है इस जगह पे फिटिंग इसका बहुत ज़रूरी है लेना। चेस्ट है यहाँ पर हमारी वो है 20 इंच, हाफ का नाप है ये हमारा। और कमर है यहाँ पर दोस्तों हमारी वो है 18 इंच। ठीक है, इस तरीके से नाप हो गया। चेस्ट दोस्तों इस तरीके से हाफ रखेंगे, 20 इंच का हाफ होगा 10 इंच, कमर होगा दोस्तों 18 इंच का 9 चौक 36। ठीक है, और यहाँ पर हिप आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर ही हमारे निशान लगेंगे फिटिंग के सूट के नॉर्मल जो निशान लगते हैं उसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये निशान हो गया, इस जगह से तो ये निशान हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमें टायर लूज का भी मार्जिन छोड़ देना है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा मार्जिन छूट गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस जगह पे जो आर्मोल लेंथ का निशान लगा है इसमें हमारी फ्रंट क्रॉस का निशान लगेगा। फ्रंट क्रॉस है 12 इंच, तो हमें हाफ करना है इसका, वो हो जाएगा 6 इंच। ठीक है, इस तरीके से हमें निशान लगाना है। अब उसके बाद दोस्तों हमें 1.25 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगाना है। ये दोस्तों हमारा बैक क्रॉस का निशान हो जाएगा। जो दोस्तों हमारा बैक पल्ले के आर्मोल पे जो शेप आती है बैक पल्ले के आर्मोल की, वो दोस्तों इसी तरीके से हमारी शेप ली जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका फ्रंट पल्ला कुछ भी आ सकता है, यहाँ से आपका फ्रंट क्रॉस कुछ भी आ सकता है, 12 इंच 13 इंच 14 इंच कुछ भी आ सकता है फ्रंट क्रॉस। लेकिन जो आपका फ्रंट क्रॉस आएगा वही आपको सेम निशान लगाना है, लेकिन 1.25 इंच आगे बढ़ाकर निशान आपको लगाना है बैक क्रॉस का। ठीक है, इस तरीके से आपको नाप लेना है बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस का। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का निशान लग गया। अब यहाँ पर हमारी शोल्डर का निशान लगता है। यहाँ पर जो हमने शोल्डर का नाप लिया है वो लिया है 12 इंच, तो हमें 12 का हाफ करना है 6 इंच। ठीक है, इस तरीके से निशान लग जाएगा हमारा 6 इंच पर। और यहाँ पर हमारा गले ब्रोड रख जाएगा 3.25 इंच पर, या आप 2.5 इंच पे भी लगा सकते हैं गले ब्रोड का निशान। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शोल्डर की तरफ से आधा इंच कंधी डाउन करनी है नीचे की तरफ। ठीक है, कंधी डाउन करने के बाद यहाँ से दोस्तों ये निशान हमें सीधा करना है इस तरीके से। और फ्रंट क्रॉस शोल्डर का निशान हमें इस तरीके से सीधा करना है, बैक क्रॉस और शोल्डर का निशान हम इस तरीके से सीधा करेंगे। और यहाँ से हमें क्या करनी है, फ्रंट पल्ले के आर्मोल में शेप देनी है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो गैपिंग रहती है आर्मोल की वो दोस्तों रहती है हमारी 1.25 इंच की। ठीक है, यहाँ से जो हमारा पॉइंट है यहाँ से आर्मोल की हमारी 1.25 इंच की गैपिंग रहती है। और यहाँ से दोस्तों बैक पल्ले में भी हमारी 1.25 इंच की गैपिंग रहती है। ठीक है, यहाँ पर हमारी आर्मोल की जब भी शेप देते हैं इसी तरीके से शेप देते हैं। अब यहाँ पर ही हमारा निशान लग गया। इसी तरीके से दोस्तों हमारी आर्मोल की शेप का निशान लगाया जाता है। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला होता है इसी तरीके से हमारा इस्तेमाल होता है। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया आर्मोल और शोल्डर कटिंग करने का, ये हमेशा आपका सिले हुए सूट में ही काम आएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पीछे का गला आपका डीप होना चाहिए। जैसे ये डीप गला है इसी तरीके का आप डीप गला हो तभी इस तरीके से कटिंग करें। अगर आपका पीछे से छोटा गला है तो उसका अलग फॉर्मूला चेंज हो जाता है। सेम फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हमारा नाप कम आया है, यहाँ पर भी हमारा नाप कम आया है। लेकिन जब हमारा पीछे से छोटा गला रहेगा तो इस जगह पे हमारा नाप चेंज हो जाएगा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी डाउट नहीं लेना है। सिर्फ आपको जो आपका नाप निकल के आए सेम उसी तरीके से आपको कटिंग करनी है, चाहे आपका छोटा गला हो चाहे आपका डीप गला हो। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना, नॉर्मल कटिंग कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारी सूट कटिंग होती है उसी तरीके से हमें कटिंग करना है। इस तरीके से हमें क्या करना, सीधा कटिंग करना है। उसके बाद दोस्तों डाउन में कटिंग करेंगे। यहाँ से दोस्तों हमारा बैक पल्ले पे आर्मोल पे कटिंग होता है, क्योंकि दोस्तों अभी हमारा बैक पल्ला भी कटिंग होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमें कटिंग कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों ये हमारी सूट की कटिंग होती है जैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब जब हमारा यहाँ पर एक कुटका लगाते हैं इसी तरीके से। अब जब हमारा इसी के साइज के अकॉर्डिंग बैक पल्ला कटिंग हो जाता है उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, फ्रंट पल्ले के आर्मोल में इस तरीके से हमें कटिंग करनी होती है। तो ये हमारा तैयार हो जाता है फ्रंट पल्ला कटिंग होगी। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ बाजू की कटिंग कैसे होगी।
इसको करेंगे हम साइड में। फिर मैं आपको आर्म होल का नाप भी लेके दिखाऊंगा कि हमारा फिक्स आया है या नहीं। ये हमारा कपड़ा नॉर्मल बचा हुआ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से निशान लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे दोस्तों हमें बाजू का पहले नाप लेना है, इस तरीके से हमें अच्छे से बिछाना है। अब यहाँ पर ये हमारी जो बाजू की लंबाई है, आपकी बड़ी बाजू भी हो सकती है। यहाँ पर हमारी छोटी बाजू है, आपकी बड़ी बाजू हो 16-17 इंच की, आप नॉर्मल नाप ले सकते हैं। बाजू की जो लंबाई है हमारी वो है 5.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी मोहरी का भी नाप लेना है, इसी तरीके से हमारी मोहरी का नाप होगा। मोहरी का नाप है हमारा 7 इंच। अब यहाँ पर हमारी बाजू बाइसेप्स का नाप लेना है, जिससे हमारी दोस्तों बाजू कटिंग होगी। ये दोस्तों हमारा बहुत अच्छा फार्मूला रहता है बाजू कटिंग करने का। यहाँ से दोस्तों इस तरीके से नाप लेना है 3.5 इंच पे। 3.5 इंच का नाप लेने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको क्रॉस में नाप लेना है। यहाँ पर जहाँ पर आपकी बाजू अटैच है वहाँ तक आपको नाप लेना है। यहाँ पर आ रहा है हमारा 8 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से बाजू बाइसेप्स 8 इंच आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, बाजू कटिंग करने के लिए ऊपर एक निशान लगाए, इसी पे दोस्तों इंची टेप रखेंगे। 3.5 इंच पे हमने नाप लिया था, लेकिन यहाँ पर हमारी बाजू अटैच के लिए आधा इंच का मार्जिन जाएगा। तो यहाँ पर हम बाजू आर्म लेंथ का जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 3.25 इंच पर। इसमें हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। बाजू की लंबाई 5.5 इंच है, 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। इन निशानों को करेंगे सीधा, इस तरीके से ये निशान सीधा हो जाएगा, यहाँ से सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बाजू बाइसेप्स 8 इंच है, तो ये हमारा बाजू आर्म लेंथ का जो निशान है उस पर इस तरीके से लगेगा निशान। बाजू की मोहरी है दोस्तों 7 इंच, यहाँ पर निशान लगा देना है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों ये निशान सीधा करेंगे, यहाँ से ये निशान सीधा करेंगे। निशान सीधा करने के बाद आर्म होल की शेप देनी है आपको फिनिशिंग से। अब यहाँ पर हमें कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद दोस्तों हम आपको नाप के दिखाएंगे आर्म होल हमारा फिक्स आया है या नहीं, ठीक है। इस तरीके से हमारी बाजू कटिंग हो जाएगी। एक कुटका लगाएंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर दोस्तों हमें कुटका लगाना है, और इस जगह पे दोस्तों हमें लगाना है एक कुटका, ठीक है। इस तरीके से कुटके लग जाएंगे। अब यहाँ पर हमें ओपन करना है, जैसे फ्रंट पल्ले के आर्म होल में कटिंग करी थी सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमें बाजू के आर्म होल में कटिंग करना है, ठीक है। इस तरीके से निशान हमने लगाया, और नॉर्मल दोस्तों हमें इस तरीके से कटिंग कर देना है। ये तो दोस्तों हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब मैं आपको इसको नाप के दिखाता हूँ हमारा फिक्स आया है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको फार्मूला समझाया, इस फार्मूले से क्या होगा, आपकी कटिंग बहुत सिंपल तरीके से होगी। लेकिन ये जो फार्मूला है आपको हमेशा अप्लाई करना है सिले हुए सूट में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आधा इंच हमारा कंधी में दबाव जाएगा, कंधी में दबाव जाएगा। यहाँ से दोस्तों इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों ये हमारे सूट की फिटिंग के निशान है। यहाँ पर निशान आने से क्या होगा, इस तरीके से अब हम इसको आर्म होल को नापते हैं। जो मैंने फार्मूला समझाया उस फार्मूले से क्या होगा दोस्तों, आर्म होल की फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठेगी। आपका चाहे बैक पल्ला हो या फिर आपका फ्रंट पल्ला हो, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग बैठी है जिस फार्मूले से मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर आपकी कुछ भी डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आपकी कुछ भी गलती है, ठीक है, आप बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको नाप के दिखा रहा हूँ, इसमें आप कोई भी डाउट नहीं है, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी इसकी आर्म होल की। देखो चाहे आप कितना भी खींच ले, लेकिन आपका जो आर्म होल कटिंग हुआ है परफेक्ट कटिंग हुआ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको फिर भी कोई हमारी वीडियो में डाउट लगता है तो आप हमारी वीडियो दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैंने आज की वीडियो में आपको फुल डिटेल में सिखाया है आर्म होल की कैसे कटिंग करेंगे, क्या फार्मूला होता है, शोल्डर की कटिंग कैसे करेंगे, क्या फार्मूला होता है, और आर्म होल की जो बाजू की जो आर्म होल होता है उसकी कटिंग कैसे करेंगे, किस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग होगी, कैसे हमारी आर्म होल शोल्डर का नाप लिया जाता है, सारा कुछ आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आज की वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल में सिखा दिया किसी भी साइज के सूट में आर्म और शोल्डर की कटिंग कैसे करें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमारी वीडियो दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं, या फिर हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो वीडियो के स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं।